दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े फाइटर विमानों के टेंडर यानी कि भारतीय वायुसेना के MRFA टेंडर के तहत अब एक काफी बड़ी और अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब आखिरकार साल 2024 के मध्य तक MRFA टेंडर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP को जारी कर सकती है। MRFA टेंडर को लेकर यह अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि एक बार RFP को जारी कर दिया गया, उसके बाद केवल 2 साल लगेंगे उस फाइटर विमान का चयन करने के लिए, जिसे भारतीय वायुसेना 114 की संख्या में अपनी सेवा में शामिल करेगी। दोस्तों, MRFA विश्व में आज तक का सबसे बड़ा फाइटर विमानों का टेंडर है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना लगभग 20 अरब डॉलर की कीमत पर 114 फाइटर विमानों को एक बार में ही खरीदेगी। हैरानी की बात तो यह है कि जितने फाइटर विमान हम एक बार में खरीदने वाले हैं, इतने कुछ देशों की वायुसेना के पास मौजूद भी नहीं है। भारतीय वायुसेना का ये 114 फाइटर विमान खरीदने का टेंडर पिछले कई सालों से चल रहा है। भारत को इन फाइटर विमानों की तत्काल जरूरत है, फिर भी अभी तक इसके ऊपर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण है, लेकिन अब आखिरकार इसके ऊपर तेजी से काम शुरू हो गया है। साल 2024 के मध्य तक इस टेंडर के RFP को जारी करने के बाद 2 साल के अंदर इस फाइटर विमान का चयन कर लिया जाएगा, जिसे भारतीय वायुसेना अपनी सेवा में शामिल करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस टेंडर के तहत भारत जो भी लड़ाकू विमान चुनेगा, भारत को उसकी पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, साथ ही भारत उस फाइटर विमान की असेंबली लाइन भी लेगा। असेंबली लाइन और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत अपने चुने गए फाइटर विमान को स्वदेशी रूप से भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर पाएगा, जिसके बाद हमें OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर इस फाइटर विमान की मेंटेनेंस, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स के लिए ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और ये सब हम खुद स्वदेशी रूप से कर पाएंगे। भारत ने पहले ही अपनी तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदे हैं, जो कि फिलहाल भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल हैं, और इनकी क्षमता और परफॉर्मेंस से भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा प्रभावित भी है। वहीं इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के राफेल के ही इस 114 फाइटर विमानों के टेंडर में चुने जाने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि भारत अगर राफेल को चुनता है तो उन्हें ऑपरेशनल जल्दी किया जा सकता है, साथ ही इनके लॉजिस्टिक, स्पेयर पार्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ डील की नेगोशिएशन में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भारत पहले से ही फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीद चुका है, और भारत को बस उन्हीं शर्तों पर एक बार फिर से काम करके 114 राफेल विमानों के ऑर्डर देने हैं। हालांकि अगर इस बार भारत राफेल खरीदेगा तो भारत राफेल विमानों के नए वर्जन F4 या फिर F5 को खरीद सकता है, बजाय पुराने वाले F3R वर्जन के। F4 और F5 F3R के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस और सक्षम है, इसीलिए अगर भारत 114 राफेल विमान को खरीदता है तो भारत अपने पुराने 36 राफेल विमानों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली F4 या F5 स्टैंडर्ड के राफेल विमानों को खरीदेगा। अगर भारत द्वारा पहले खरीदे गए राफेल और MRFA टेंडर के 114 राफेल विमानों की संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर भारत अपने बेड़े में 150 से भी ज्यादा राफेल विमान इस्तेमाल कर रहा होगा, जो कि राफेल की असेंबली लाइन और टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर इन विमानों का एक नया इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे। दोस्तों, राफेल विमानों को लेकर भारत केवल एक ऑपरेटर की भूमिका तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि जब भारत इतनी बड़ी संख्या में खुद राफेल विमानों को इस्तेमाल करेगा और भारत के पास इनकी तकनीक और असेंबली लाइन दोनों मौजूद होगी, तो भारत विश्व भर में मौजूद दूसरे देशों के पास राफेल विमानों को मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट जैसी सुविधा प्रदान कर सकता है। साथ ही भविष्य में भारत दूसरे देशों को राफेल विमान निर्यात भी कर सकता है, जिसके लिए भारत, फ्रांस और UAE के बीच में एक राफेल कंसोर्शियम का गठन करने के लिए मीटिंग भी हुई, और इसके ऊपर तीनों देश काफी तेजी से बातचीत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इस पर कोई ठोस कदम लिया जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। हमारी ये खबर भारत के रक्षा निर्यात से जुड़ी हुई है, और ये एक बेहद ही ज्यादा अच्छी खबर है, जो कि मौजूदा समय में रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दरअसल दोस्तों, अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि पिछले 5 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 10% या 50% नहीं बल्कि 334% बढ़ गया है, और मौजूदा समय में भारत विश्व के 75 देशों को उन्नत रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पिछले 5 सालों में भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ा है, और ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारत की सरकार और भारत की प्राइवेट और सरकारी कंपनी ने रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काफी सारे प्रयास किए हैं और लगातार निवेश किया है, साथ ही R&D को भी बढ़ावा दिया है। वहीं पर इसके साथ ही देश के अंदर रक्षा से जुड़े सामान और उपकरणों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी तेजी से बढ़ावा दिया गया है, जिसका असर आज हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। केवल 5 सालों में ही भारत का रक्षा निर्यात 334% की दर से बढ़ा है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को फिलीपींस से लेकर अर्मीनिया तक और मलेशिया से लेकर इजिप्ट और अर्जेंटीना तक कई सफलताएं मिली है। साथ ही भारत अभी भी काफी तेजी से काम कर रहा है ताकि इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ बड़े रक्षा सौदे किए जा सके, जिसमें हमें बहुत जल्द ही सफलता मिलने की भी संभावना है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।